जय हिंद छात्रों, आज हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण पहचानने की विधि किस तरीके से पहचाना जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई समीकरण लिखा जाता है, व्यंजक लिखा जाता है x प्लस 1/x बराबर 0। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि द्विघात समीकरण है। तो क्या करते हैं, इन दोनों x का मल्टीपल करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है प्लस 1/x लिखते हैं और बराबर 0। x को पक्षांतर करते हैं तो यहाँ हमको मिल जाता है x स्क्वायर प्लस 1 और बराबर इधर हो जाता है x, या फिर पक्षांतर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बराबर हो जाता है 0। अगर किसी व्यंजक पे अगर हमें घात 2 मिलता है तो समीकरण हमारा द्विघात समीकरण होता है। इसी तरीके से हम कोई एक नया समीकरण पहचानने की कोशिश करते हैं, जिसे लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। तो इसको हम ऑलरेडी कह सकते हैं, इसके ऊपर तो घात दिखाई दे रहा है x की पावर 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यंजक लिया जाए जिसका पावर हमको 2 मिले तो द्विघात समीकरण होता है। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण नहीं है उसके बारे में। तो मान लीजिए कोई व्यंजक दिया है x के पावर 3 प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखते होंगे घात जो लगा है 3 है, तो 3 अगर घात लगा है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। अगर पावर 2 है तभी द्विघात समीकरण होगा, ये त्रिघाती हो जाता है। इस व्यंजक को हम त्रिघाती बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार सपोज करिए कोई ऐसा व्यंजक लिखा जा रहा है, जैसे लिख दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 5। तो इसको भी हम अगर क्या करें, पक्षांतर कर लें तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 दिया ही है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -5 बराबर 0। तो इसको भी हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। ठीक ऐसे और कोई संख्या ली जाए, मान लिया जाए कोई व्यंजक लिया जाए, सपोज करिए लेते हैं हम 1 प्लस 1/x और बराबर x स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, यहाँ भी देखिए इसका हर बराबर है नहीं, इसलिए x को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ x ही मिलेगा, प्लस 1 हो जाएगा बटे फिर हम x लिखेंगे बराबर x हो जाएगा। पक्षांतर करने पर यहाँ हमको मिल जाएगा x प्लस 1 यहाँ है ही, पक्षांतर करेंगे तो x से x का गुणा होगा अर्थात हो जाएगा x स्क्वायर। पुनः पक्षांतर x प्लस 1 यहाँ दिया ही है बराबर x स्क्वायर है, पक्षांतर किए इसको तो x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 0। तो यहाँ भी घात आ रहा है 2, इसलिए हम कह सकते हैं ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक इसी प्रकार हम अगले वीडियो में पहचानेंगे, कोई मान दिया रहेगा उस मान से पता करेंगे कि इस घात या समीकरण का हल है या नहीं। जय हिंद छात्रों, जैसे हम लोग पढ़ चुके थे पहले वीडियो में द्विघात समीकरण कैसे पहचाना जाता है, तो हमने बताया था कि अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे कोई समीकरण दिया रहेगा तो उसमें कोई मान रखा रहेगा तो देखा जाएगा उस समीकरण का हल है या नहीं, मूल है या नहीं। तो आइए हम उसको चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया, सपोज करिए कोई प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में ये समीकरण का जो मान दिया रहेगा हल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण आपके पास दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, जहाँ x का जो मान दिया है x बराबर 1/2 है। तो x बराबर 1/2 अगर रखा जाए तो कहाँ रखा जाएगा, जहाँ x का वैल्यू होगा उसी पे रखें। अगर दोनों पक्षों का मान बराबर आता है तो समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जैसे हम चेक करते हैं 2x के पावर दिया है, x बराबर दिया है 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 2, माइनस ही हम लिखेंगे 5 और गुणे हो जाएगा x का मान दिया है 1/2 प्लस 3 बराबर 0। हल करते हैं तो यहाँ 2 दिया है गुणे 1 का
अगर गुणा करेंगे 2 बार तो 1 ही होगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, इधर आते हो जाएगा -5 और गुणे यहाँ 1/2 ही मिल रहा है, +3 बराबर 0। इसको अब हम हल करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ देखो गुणात्मक चिन्ह लगा, इसलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 5 2 कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ हमको मिल जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा 5 एकम 5 और बटे हो जाएगा 2, प्लस यहाँ मिलेगा 3 बराबर हो जाएगा 0। हल किया जाए तो 1/2 और -5/2 का मान यानी हर बराबर है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1 - 5 यानी 1 - 5/2। 3 का हर बराबर नहीं है तो इसको मानते हैं 1, तो गुणा करेंगे किससे, 2 से। 2 से गुणा करने पर यहाँ मिल जाएगा 3 × 2। अब हो गया ये हर समान और मान भी इसका हो गया समान। लिखेंगे पुनः हम 1 - 5 और प्लस इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे हो जाएगा 2 बराबर 0। इधर देखते हैं धनात्मक चिन्ह जो दिया है उसको जोड़ लिया जाए तो 6 और 1 हो जाएगा 7 और 7 इधर मिल गया, माइनस लगा है फिर -5 के पास है, बटे यहाँ हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। 7 में से 5 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा भैया तो बचेगा 2 बराबर हो जाएगा 0। 2 से 2 को काट देंगे, 1 बराबर 0। इसलिए हम कह सकते हैं 1/2 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक इसी प्रकार कोई और संख्या ली जाए जिसमें उसका मान रखा जाए। जी, तो दूसरा समीकरण लिया जा रहा है। सपोज करिए लिखा हमने यहाँ पे कोई समीकरण ले लिया जाए, जैसे मान लेते हैं लिखते हैं 2x स्क्वायर -5x और -3 बराबर मिल जाता है 0। यहाँ x बराबर दिया है 3, यानी अब हमको ये जो इसका मूल दिया है जहाँ x है वहाँ हमको रखना है 2, रखते हैं तो 2 गुणे हो जाएगा। x का मान दिया है तो x का मान 3 ही हो जाएगा, 3 का कर देंगे स्क्वायर माइनस इधर हो गया 5 गुणे फिर हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0। रखते हैं इधर 2 गुणे हो जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस इधर आते हैं तो 5 दिया हो गया 15, फिर इधर हो गया -3 बराबर 0। गुणा कर लीजिए 2 9 हो गया 18, इधर आते हैं हो गया -15, इधर भी आते हैं हो गया -3 बराबर हो गया 0। इधर भैया 18 दिया है, इधर देखो -15 और -3 दिया है, जोड़ लो 18 इधर हो गया, -15 -3 है तो समान चिन्ह है इसलिए भी जाएगा, जोड़ हो गया -18 इधर हो गया बराबर 0। तो हम कह सकते हैं 18 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना, 0, 0 बराबर 0। इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 3 इस समीकरण का हल है। ऐसे ही हम नेक्स्ट समीकरण और लेते हैं, जैसे लिया गया हो गया x स्क्वायर प्लस हो गया x प्लस हो गया 1 बराबर हो गया 0। यहाँ रख दिया जाए x बराबर 1, यानी जहाँ x है उसका मान रखेंगे 1, तो x का मान 1 अर्थात 1 का 0 प्लस x हो ही जाएगा। तो x अगर दिया है तो x का मान भी हम क्या लिखेंगे, हो जाएगा 1 और इधर भी हो जाएगा +1 बराबर हो जाएगा 0। देखा जाए इसको सॉल्व किया जाए तो 1 का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 1 ही मिलता है, प्लस इधर 1 हो ही गया, +1 हो गया बराबर हो गया 0। 1 1 2 और 1 हो गया 3 बराबर 0 नहीं है बराबर 0 के, इसलिए समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं। ऐसे और कोई समीकरण रखा जाए, जैसे मान लेते हैं हम ये कोई समीकरण लेते हैं x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर √2, यानी x का जो मान दिया है √2 दिया है, तो जहाँ x है x का मान रखा जाएगा √2 अर्थात हो जाएगा √2 का स्क्वायर, प्लस इधर आते हैं तो √2 दिया ही है, √2 फिर मल्टीपल हुआ माइनस हो गया 4 बराबर हो गया 0। √2 को अगर हम √2 गुणे अगर √2 दिया है गुणा करते हैं तो 2 ही आएगा
अर्थात यहाँ हमको मिल गया 2 और प्लस इधर भी हो गया, रूट 2 को 2 से गुणा किए तो 2 ही माइनस 4 हो गया बराबर 0। तो इधर आते हैं, जोड़ते हैं दोनों 2 को, तो 2 2 हो जाता है 4, इधर हो जाता है -4 बराबर 0। 4 में से 4 जाए तो बचा 0, इधर भी 0, अर्थात समीकरण के दोनों पद हैं बराबर। तो ये कह सकते हैं समीकरण का हल है। लिख देंगे समीकरण का हल है। इस तरीके से हम कोई भी समीकरण दिया है, अगर उसका मान रखा जाए, उस मूल का मान रखा जाए, मूल का मान रखने पर अगर दोनों पद समान आते हैं, दोनों दायां पक्ष बायां पक्ष समान आता है, तो हम कह सकते हैं वो समीकरण का हल है। अगर मान बराबर नहीं आता है, जैसे ऊपर वाला हल किया गया था 3 बराबर 0 नहीं, तो समीकरण का हल नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में फिर आप लोगों के लिए नया कोई सवाल देंगे। जय हिंद।